ये बात है 19वीं सदी की। थार रेगिस्तान के बीचों बीच एक किला दुश्मनों से घिरा हुआ था और दुश्मन की विशाल सेना को पूरा यकीन था कि पिछले 3 महीनों का उनका लंबा इंतजार आज खत्म होने वाला है और वो किले को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन ठीक उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कोई भी सेना आखिर शुद्ध चांदी के बने तोप के गोले क्यों दागेगी? क्या ये बस दिखावा था या इसके पीछे कोई बहुत ही गहरी, कोई मजबूरी की कहानी छिपी थी? चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी की सच्चाई जानते हैं। चूरों के इतिहास में इस जंग को लेकर एक स्थानीय दोहा आज भी बहुत मशहूर है। इसका मतलब है टीले पर निमड़ी है, टीले पर तोप है, और जैसे ही चांदी के गोले चले दुश्मन की तोपें नाचने लगी। ये एक लाइन उस अनोखी लड़ाई की पूरी कहानी कह देती है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस कहानी की जड़ें रेगिस्तान की 2 रियासतों चूरू और बीकानेर की पुरानी दुश्मनी में हैं। ये 2 पड़ोसी थे जिनकी तकदीर एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। एक तरफ था चूरू, एक छोटा लेकिन खुशहाल राज्य। यहाँ के शासक थे ठाकुर शिव सिंह, जो अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे। चूरू की सबसे बड़ी ताकत कोई सेना नहीं बल्कि उसके वफादार लोग थे। और दूसरी तरफ थी बीकानेर रियासत, एक विशाल और बहुत ताकतवर साम्राज्य जिसके शासक थे महाराजा सूरज सिंह, और उनके पास थी एक बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना। दोनों राज्यों के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी और साल 1814 में ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक खुली जंग में बदल गया। महाराजा सूरज सिंह ने अपनी विशाल सेना को चूरू पर चढ़ाई करने का हुक्म दे दिया और यहीं से शुरू हुई वो ऐतिहासिक घेराबंदी। तो अब बात करते हैं चूरू के किले की उस घेराबंदी की। एक ऐसा वक्त जब किला और उसके लोग हिम्मत और अपने साधनों दोनों की ही आखिरी हद तक पहुंच गए थे। पूरे 3 महीने, सोचिए 3 महीनों तक बीकानेर की सेना ने किले को चारों तरफ से घेर कर रखा था। अंदर आने जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। उनका प्लान साफ था, चूरू को भूखा प्यासा रखकर घुटने टेकने पर मजबूर करना। चूरू का वो 9 बुर्जों वाला किला एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। अंदर सैनिक भी बड़ी बहादुरी से लड़ते रहे, लेकिन किले की दीवारों के पीछे एक ऐसी चीज धीरे धीरे खत्म हो रही थी जिसके बिना ये जंग जीती ही नहीं जा सकती थी। और वो चीज थी गोला बारूद। मतलब महीनों की लड़ाई के बाद तोप के गोले बनाने के लिए जो लोहा चाहिए था वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। अब उनकी तोपें खामोश होने की कगार पर थीं। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां चूरू की प्रजा ने अपनी मातृभूमि के लिए एक ऐसा बलिदान दिया जिसकी मिसाल दुनिया में शायद ही कहीं और मिले। अब जब लोहा ही नहीं बचा तो वो आखिर लड़ते किससे? ठाकुर शिव सिंह और उनकी प्रजा के सामने ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल था। जैसे ही चूरू की जनता को इस संकट का पता चला तो जो हुआ वो हैरान करने वाला था। शहर के सेठ साहूकारों से लेकर आम लोगों तक सबने अपने अपने घरों से चांदी के सिक्के, पुश्तैनी गहने, बर्तन और अपनी पूरी जमा पूंजी लाकर ठाकुर शिव सिंह के कदमों में ढेर कर दी। कहते हैं अपनी प्रजा का ये प्यार और बलिदान देखकर राजा की आंखें भर आई थीं। इसके फौरन बाद किले के लोहार और सुनार दिन रात काम पर जुट गए। उन्होंने लोगों के इस बलिदान को भट्टियों में पिघलाया और उससे चांदी के गोले ढाले। ये सिर्फ गोला बारूद नहीं था, ये चूरू के लोगों की अटूट एकता और उनकी आखिरी उम्मीद थी। अब वो पल आ गया था जब इस अनोखे हथियार का इस्तेमाल होना था, लेकिन इस जीत की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसमें एक सुनहरी जीत थी तो एक स्याह हकीकत भी। जब चूरू की तोपों ने आग उगलनी शुरू की तो इस बार लोहे के नहीं बल्कि चांदी के गोले बरस रहे थे। दुश्मन सेना ये देखकर हक्की बक्की रह गई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन पर सचमुच चांदी की बारिश होगी। इस हमले ने उनका मनोबल पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। दुश्मन सेना के तो होश ही उड़ गए। वो सोचने लगे कि जिस राज्य के पास इतना धन है कि वो चांदी के गोले दाग रहा है, उससे जीतना तो नामुमकिन है। बस वो घबराकर पीछे हट गए और घेराबंदी टूट गई। चूरू की जीत हुई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। अपनी सेना की हार की खबर से महाराजा सूरज सिंह का अहंकार टूट गया और वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने पहले से भी बड़ी दुगनी ताकतवर सेना चूरू पर फिर से हमला करने के लिए भेज दी। इस बार का युद्ध और भी भयानक था।
अपनी प्रजा के लिए लड़ते लड़ते ठाकुर शिव सिंह वीर गति को प्राप्त हुए और उनके साथ ही चूरू की आज़ादी का सूरज भी डूब गया। आखिरकार चूरू पर बीकानेर का अधिकार हो गया। इस लड़ाई ने इतिहास में एक अमर कहानी तो लिख दी, लेकिन उस गौरवशाली किले और उसकी विरासत का क्या हुआ? एक समय था जब ये किला अपने सम्मान की रक्षा के लिए, चांदी के गोले दागने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। ये किला अपनी प्रजा के बलिदान और स्वाभिमान का एक जीता जागता प्रतीक था। और आज सही देखरेख न होने की वजह से दुनिया का ये इकलौता किला खामोशी से एक खंडहर में बदल रहा है। इसकी दरकती दीवारें आज भी उस बेमिसाल जंग की कहानी फुसफुसाती हैं, लेकिन अब शायद उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि इतिहास के इन खंडहरों में ऐसी कितनी ही अनगिनत अविश्वसनीय कहानियां दफन हैं, जिनके बारे में हम शायद कभी जान ही नहीं पाएंगे।